किराए का इश्क पार्ट 1। सुमी एक बहुत बड़े मशहूर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है। बहुत खूबसूरत है। उसकी एक कमज़ोरी यह है कि उसे अपने गुस्से पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं है। सुमी जब बहुत छोटी थी तब उसकी मम्मी की मौत हो गई थी। सुमी के घर में सिर्फ सुमी और उसके पापा के अलावा कोई नहीं है। सुमी की बेस्ट फ्रेंड मुन है जो हमेशा सुमी के साथ रहती है। सुबह का वक्त है। सुमी और मुन कॉलेज जाती हैं। सुमी इतनी खूबसूरत है कि कॉलेज हो या सुमी के पापा का ऑफिस, सभी लड़के सुमी को चाहते हैं। पर सुमी किसी को भाव नहीं देती। कॉलेज पहुंच के सुमी और मुन कॉलेज के गार्डन में खड़े होकर बातें करते हैं। मुन, सुमी, देख वो लड़का तुझे ही देख रहा है, वो कितना क्यूट है यार। सुमी, छी यार, इतनी बुरी चॉइस कैसे हो सकती है तेरी। मुन, तेरे पीछे लड़के पागल है ना, इसलिए तू ऐसा बोल रही है। सुमी, वो सब छोड़, वो देख वो लड़का इधर ही आ रहा है। वो लड़का सुमी के साथ उसकी क्लास में ही पढ़ता है। सुमी के पीछे पागल है। किम दिखने में कुछ खास नहीं है। किम, हेलो सुमी, तुम्हें सुबह सुबह देखकर दिन बन जाता है। सुमी, देखो रोज रोज क्या एक ही बात करने आती है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, समझे, अब जाओ। किम, वाह, तुम्हारा ये गुस्सा ही तो मुझे पसंद है। एक मौका तो दो मुझे। सुमी, अच्छा मौका चाहिए तुम्हें, और तुम्हें मेरा गुस्सा भी पसंद है। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, निकलो यहाँ से। किम, ठीक है, अभी के लिए चला जाता हूँ, फिर मिलूँगा, बाय। किम वहाँ से चला जाता है। सुमी और मुन कैंटीन में आए हैं जहाँ पर बहुत स्टूडेंट बैठे हैं। सुमी और मुन अंदर जाने के लिए खड़े होते हैं कि अभी सुमी के पीछे से धक्का लगता है। सुमी पलट कर देखती है तो वो जुन सियोंग होता है। जुन सियोंग बेहद हैंडसम लड़का होता है जो सुमी के कॉलेज का ही होता है। जुन सियोंग, ओह सॉरी सुमी, तुम तो वो ही हो ना जिसने कुछ दिन पहले मेरी कार को टक्कर मारी थी और उसी के कुछ टाइम बाद मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर जूस गिरा दिया था और आज अंधों की तरह चल रहे थे। तुम्हें ना चश्मे की ज़रूरत है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। जिन सियोंग, हाँ सही कहा तुमने, अगर दिखाई देता तो तुम्हें सॉरी नहीं बोलता। सुमी, क्या मतलब है तुम्हारा। जिन सियोंग, मतलब ये कि तुम लायक नहीं हो सॉरी के, पैसों की सिवा कुछ और है तुम्हारे पास। सुमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पास रखी प्लेट का खाना जुन के सिर पर मार देती है। जुन को भी गुस्सा आता है। वो भी पास रखी प्लेट का खाना सुमी के मुंह पर डालता है। सुमी प्लेट से बच जाती है और वो प्लेट पीछे बैठे लड़कों के ऊपर गिर जाती है जो कॉलेज के गुंडे होते हैं। वे गुंडे जुन के पास आ जाते हैं। गुंडा, किसने फेंकी प्लेट, जानते नहीं हो क्या हम कौन हैं, बताओ किसने फेंकी प्लेट। सुमी, जुन ने फेंकी प्लेट। जैसे ही सुमी जुन का नाम लेती है वो गुंडे लड़के जुन को मारने शुरू कर देते हैं। वो जुन को मारते रहते हैं कि पीछे से प्रिंसिपल की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिंसिपल के साथ सुमी के पापा भी होते हैं जो कॉलेज के ट्रस्टी होते हैं। सुमी उसको वहाँ देखकर चौंक जाती है। सुमी के पापा बिना कुछ बोले घर आ जाते हैं। प्रिंसिपल उन लड़कों को अपने कैबिन में बुलाकर उन्हें एक सप्ताह के लिए कॉलेज से निकाल देते हैं और उन लड़कों को जुन से माफ़ी मांगनी पड़ती है। सुमी घर पहुंचती है। पापा बहुत गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। सुमी उनके पास जाती है और कहती है, पापा बस यही दिन देखना रह गया था मुझे, सबके सामने नाक कटवा दी मेरी। इतनी मेहनत से मैंने नाम कमाया है और तुम हो कि समझ नहीं आता, क्या करूं तुम्हारा। सुमी, पापा समझने के लिए साथ में समय बिताना पड़ता है, आप रहते ही कहाँ हैं मेरे साथ, हर वक्त आप काम की वजह से बिजी रहते हैं। पापा, फिर वही बात, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें ला रखी हैं मैंने, किसी बात की कमी नहीं रखी है मैंने, सारे ऐशो आराम हैं। सुमी, पैसे से आप सब खरीद सकते हैं ऐसा आपको लगता है, पर सॉरी पापा, मुझे आपके पैसे नहीं, आपका टाइम चाहिए। क्या देंगे आप मुझे, टाइम नहीं दे सकते आप हर वक्त अपने काम में ही उलझे रहते हैं। इतना बड़ा घर ज़रूर है लेकिन मैं यहाँ अकेली हूँ। पापा, ये तमीज़ है, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। सुमी, तमीज़ आपने सिखाई नहीं, आपकी कॉलेज में बदनामी हो गई है ना, इसलिए आज आपको इतना गुस्सा आ रहा है ना। पापा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है मुझे। कल तुम्हारे बर्थडे पर मैं मेरे दोस्त के बेटे लियो से तुम्हारी शादी अनाउंस करूँगा। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, अपने कमरे में जाओ। सुमी, क्या, मैं शादी नहीं करूँगी
और उस चोमू लियो से तो बिल्कुल भी नहीं। पापा, क्या बुराई है लियो में? इतना अच्छा लड़का है, उसके पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारी कल बर्थडे पार्टी में मैं ये बात सबको बताऊंगा, फिर सगाई और फिर शादी। ये बोलकर सुमी के पापा वहाँ से जाने लगते हैं। सुमी को ये शादी नहीं करनी होती है। वो अपने पापा को आवाज़ लगाती है, पर उसके पापा वहाँ से जाने लगते हैं। वो ज़ोर से कहती है, पापा, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। सुमी की यह बात सुनकर पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं, पापा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुमने मुझे कभी बताया नहीं। सुमी, आपने कभी पूछा ही नहीं। सुमी मन में सोचने लगती है, शायद ये प्लान काम कर रहा है, मुझे अपने इस प्लान को और भी रियल बनाना पड़ेगा। सुमी रोने की एक्टिंग करने लगती है, तो पापा उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, पापा, रो मत बेटा, मैं नहीं करता तुम्हारी शादी लियो से। पर बेटा, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है, उसे कल पार्टी में बुलाओ। सुमी, कल? पापा, हाँ, कल मैं मिलूँगा उससे, तभी तो तय कर पाऊँगा वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यह कहकर पापा वहाँ से चले जाते हैं। सुमी अपने कमरे में चली जाती है। वो मुन को कॉल करती है। मुन सुमी के घर आती है। मुन, क्या हुआ सुमी? तूने इतनी जल्दी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? सुमी, यार मैंने पापा को बोल तो दिया है, मेरा बॉयफ्रेंड है, पर मैं कल के कल कहाँ से ढूंढूंगी? मुन, अब तू क्या करेगी? सुमी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना उस जुनसियोंग पर, सभी उसी की वजह से हुआ है। ना मेरी उससे लड़ाई होती, ना पापा मुझे ऐसे देखते, और ना ही वो गुस्से में मेरे और लियो की शादी की बात करते। मुन, पर ये बता अब तू क्या करेगी? सुमी, ये सब कुछ जुनसियोंग की वजह से हुआ है, तो अब जो करेगा जुन ही करेगा। मुन, कहीं तू जुन को तेरा नकली बॉयफ्रेंड बनाने को तो नहीं सोच रही है ना? क्योंकि वो कभी नहीं मानेगा। सुमी, मानना पड़ेगा उसे। मुन कॉलेज के दोस्तों से जुन का नंबर लेती है और उसे कॉल करती है और जुन को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो जुन नहीं मानता, पर मुन उससे रिक्वेस्ट करती है तो आने को तैयार हो जाता है। सुमी और मुन रेस्टोरेंट में बैठे जुन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जुन वहाँ आता है। वो सुमी को भी देख लेता है। जुन सुमी को वहाँ देखकर चिढ़ जाता है और कहता है, जुन, तुम यहाँ क्यों आई हो? सुमी, देखो मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। जुन, और तो तुम्हें क्या लगता है मैं लड़ने के मूड में आया हूँ यहाँ? तुम्हें देखकर ही मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। सुमी, मुझे कुछ बात करनी है। सुन लो, मुझे पता है कि तुम जॉब करके अपने कॉलेज की फ़ीस देते हो और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। जुन, तुम्हें किसने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है? सुमी, मुझे किसने बताया, कहाँ से पता चला, वो सब छोड़ो। मुद्दा ये है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी मदद की, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी जितने तुम्हें चाहिए, मुंह मांगी कीमत, और बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जुन, कैसी मदद? क्या करना है? सुमी, मेरा बॉयफ्रेंड बनना है। जुन, क्या बॉयफ्रेंड, वो भी तुम्हारा? मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं चल रहे हैं कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना पड़े। सुमी, चुप रहो यार, पूरी बात तो सुनो। नाटक करना है कुछ दिन बस। जुन, ओह, नाटक करना है, ठीक है। सुमी, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, इसमें कुछ नियम लिखे हैं। जुन, ओह, तो तुम्हें पहले से ही यकीन था कि मैं मान जाऊंगा, तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हो। सुमी, वो क्या है ना, मुझे पता चल जाता है, ये सब छोड़ो और कॉन्ट्रैक्ट देखो और साइन करो। जुन, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है जिसमें कुछ शर्तें ये थी। जुन को मेरी कही हर बात माननी होगी, जैसे कोई प्यार में पागल प्रेमी मानता है। जुन कभी भी मेरे ज़्यादा पास नहीं आएगा। जुन मुझसे जिस तरह बात करता है ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। जुन ये सभी शर्तें पढ़ता है और साइन कर देता है। सुमी भी साइन कर देती है और सुमी बड़े अच्छे से जुन से कहती है, सुमी, चलो ना डियर, तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। अब तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जुन, मेरा ड्रेसिंग स्टाइल तो बिल्कुल ठीक है बेब, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग को बदलवाने की ज़रूरत है। सुमी, तुम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भूल गए हो क्या? कोई अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करता है क्या? जुन और सुमी दोनों मॉल में जाते हैं और जुन के लिए कुछ शॉपिंग करने। वहाँ पहुँचकर सुमी ने सारे शॉपिंग बैग्स जुन को दे दिए पकड़ने के लिए। जुन को गुस्सा तो बहुत आता है,
लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखता है और सुमी उससे कहती है, सुमी मुझे ना कॉफ़ी पीने का बड़ा मन कर रहा है, तुम मेरे लिए कॉफ़ी लाओ ना। जुन, पर ये बैग इन्हें कहाँ रखूँ मैं। सुमी, इतना नहीं कर सकते हो मेरे लिए, जाओ अभी लाओ कॉफ़ी, बैग भी अपने साथ ले जाओ। मैं कैसे ले सकती हूँ तुम्हारे होते हुए, है ना। जुन कॉफ़ी लेकर आता है। सुमी मन ही मन कहती है, बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसा परेशान करके, ये तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखो होता है क्या। सुमी, कॉफ़ी के लिए थैंक यू। जुन, अभी थैंक्स मत कहो। सुमी, क्या मतलब मैं अभी थैंक्स ना कहूँ, क्या क्या किया है तुमने। जुन, पता चल जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है। पीछे से सिक्योरिटी की एक टीम आ जाती है। सिक्योरिटी को वो कॉफ़ी सुमी के हाथ में दिखती है और वो कहते हैं, सिक्योरिटी, इसी के हाथ में कॉफ़ी है, इसी ने चुराई है। जुन, सुमी डियर, तुमने ये कॉफ़ी चुराई है, पैसे नहीं दिए क्या तुमने इस कॉफ़ी के, बड़ी गलत बात है, ऐसे कॉफ़ी नहीं चुरानी चाहिए। सिक्योरिटी, देखो दिखने में तो अच्छी खासी अमीर दिखती है और कॉफ़ी चुराती है। सुमी, देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कॉफ़ी नहीं चुराई है, चाहिए तो मैं पैसे दे देती हूँ। सुमी अपना पर्स ढूंढने लगती है, उसे पर्स नहीं मिलता है। सुमी मन में सोचने लगती है कि जुन ने ही ज़रूर ये सब किया है मुझे परेशान करने के लिए। सिक्योरिटी, देखा, आप जैसे लोगों को बहुत देखा है हमने, आपका पर्स मिलेगा ही नहीं। जुन, अरे नहीं नहीं सर, ये लीजिए पैसे, असल में इन्हें चोरी करने की बीमारी है, इलाज चल रहा है इनका, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जुन सिक्योरिटी को पैसे देता है और वो चले जाते हैं। सुमी जुन से बहुत इरिटेट होकर कहती है, सुमी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर अभी ठीक टाइम और सही जगह नहीं है, पर एक बार कल की पार्टी में जाए फिर बताती हूँ तुम्हें। सुमी और मुन दोनों रूम में बैठकर बातें करते हैं। जुन भी सुमी के घर में ही है, लेकिन गेस्ट रूम में है। मुन, क्या उसने तुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, तू तो गुस्से से पागल हो गई होगी। सुमी, सच कहूँ तो गुस्सा नहीं आया, बेचारा, उसके सामने शर्तें रखी, उसे नकली बॉयफ्रेंड बनने को कहा, उस पर गुस्सा कर देती हूँ, थोड़ा तो वो भी परेशान कर सकता है ना। मुन, सही कहा तूने, तू बेचारे पर बहुत गुस्सा करती रहती है, उसे कितना परेशान भी करती है। सुमी, हाँ यार, और पहली बार मुझे कोई मेरी टक्कर का मिला है, कोई तो बात है बंदे में, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे साथ ऐसा करने की। आज बर्थडे वाले दिन सुमी के पापा को इंतज़ार है जुन से मिलने का। पार्टी में लियो भी आया है। दूसरी तरफ सुमी तैयार होकर जुन को बुलाने गेस्ट रूम में जाती है। जुन तैयार होकर शीशे की तरफ देखता है कि इतने में सुमी उसको पीछे खड़ी होकर पुकारती है। जुन जैसे ही पीछे देखता है वो सुमी को एकटक देखता ही रहता है। सुमी उसे ऐसे देखकर कहती है, सुमी, ओए हेलो, कहाँ खो गए, ऐसे क्या देख रहे हो, अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या मैं। जुन, क्या कहूँ, पहले बता देती तो मैं दवाइयाँ लेकर आता। सुमी, क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना तुम, डॉक्टर को बुलाऊं, बोलो कुछ तो बोलो, क्या हुआ। जुन सुमी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, जुन, शी शी, इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं देखकर कहीं मर न जाऊं, हाय बहुत प्यारी लग रही हो। सुमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वैसे तुम हंसते हुए प्यारे लगते हो, खुश रहा करो हमेशा। तो हम चले, पार्टी स्टार्ट हो गई है। जुन, मैं बहुत नर्वस हूँ यार, तुम्हारे पापा हमारे ड्रामे को लियर तो मानेंगे ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। सुमी, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूँगी। जुन और सुमी पार्टी में पहुँचते हैं। जुन बहुत नर्वस होता है तो सुमी उसका हाथ पकड़ लेती है। सुमी के पापा और लियो दोनों सुमी के पास आ जाते हैं। लियो, हैप्पी बर्थडे सुमी। सुमी मन में, फिर से आ गया। जुन, कौन है ये। लियो, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि ये कौन है। सुमी, लियो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जुन, लियो है, और जुन ये लियो। ओह देखो दोस्त, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम सुमी से दूर रहना, जितना प्यार मैं सुमी से करता हूँ उतना कोई नहीं करता। वैसे करते क्या हो तुम, कितना कमाते हो। जुन, वो मैं। सुमी, तुम्हें उससे क्या, मेरे पापा हो तुम जो ये सब सवाल कर रहे हो। सुमी के पापा, सही तो पूछ रहा है, क्या करते हो तुम। जुन, सुमी, ये मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता है और बहुत बड़ा पेंटर है। पापा, पेंटर, क्या तुम्हें एक पेंटर से प्यार हुआ। सुमी, नहीं पापा, मेरा मतलब है कि आर्टिस्ट है ये, इसकी तस्वीर बहुत महंगी बिकती है। पापा,
अच्छा, परिवार में कौन कौन है? जुन: जी वो मैं और मेरे सुमी। वो जुन के मम्मी पापा। पापा: ओह, कोई भाई बहन नहीं है? सुमी: है, जुड़वा बहनें हैं एक। पापा: अच्छा लगा हमें तुमसे मिलकर, पार्टी इंजॉय करो। जुन ये सब सुनकर सुमी को सवाल भरी निगाहों से देखता है और उसे बाहर आने का इशारा करता है। सुमी बाहर जाती है। जुन बहुत परेशान होता है और सुमी से कहता है: जुन, मुझसे अब और नहीं होगा, मैं नहीं रख सकता किसी को धोखे में। सुमी: वो तुम्हारे पापा हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम उन्हें सब सच बताओगी, समझाओगी तो वो तुम्हारी बात समझेंगे। सुमी: वो नहीं समझेंगे, मैं जानती हूँ उन्हें, और वो लियो उनको कभी समझने ही नहीं देगा। जुन: मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस जाना है यहाँ से। मैं नहीं रह सकता हूँ यहाँ, दम घुटता है मेरा अमीरों के बीच में। और वैसे भी मैं अब अपने आप से और अपनी फीलिंग से नहीं भाग सकता। सुमी: क्या? कौन सी फीलिंग? क्या बोल रहे हो? साफ साफ बताओ। जुन: मुझे नहीं पता क्या चाहिए मुझे, क्या सोचता हूँ मैं, मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे अच्छी लगने लगी हो तुम। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आ रहा है मेरे साथ ये जो कुछ हो रहा है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन अब। सुमी: मुझे भी पहले तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे, फिर जब तुम्हें जानना, तुम्हारे साथ टाइम बिताया, तब तुम्हें समझा। जुन: तुम बाहर से अपने आप को गुस्से वाली दिखाती हो, तुम अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। जब तुम्हें उस तस्वीर से बात करते देखा तब पता चला, इस गुस्से वाली लड़की के अंदर एक मासूम सी छोटी सी बच्ची भी है, जो सबकी शिकायत करती है, तस्वीर से बातें करती है, हंसती है, रोती है। सुमी जिस तस्वीर से बातें करती है वो तस्वीर सुमी की माँ की होती है, जो जब सुमी 5-6 साल की थी तब ही उनकी मौत हो गई थी। वो रोज़ अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती है, उन्हें रोज़ क्या क्या हुआ वह सब बताती है। सुमी इमोशनल हो जाती है। जुन उससे कहता है: जुन, तुम उन्हें बहुत मिस करती हो ना? सुमी: बहुत बहुत मिस करती हूँ मैं उन्हें। अगर आज वो होती तो मुझे ये सब नाटक नहीं करना पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली ही हूँ। पापा तो बिज़ी रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं दुनिया के लिए इतने गुस्से वाली और इतनी रूड बनती चली गई। ये सब कहते कहते सुमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। जुन उसे गले से लगा लेता है और कहता है: जुन, प्लीज़ रो मत तुम, मैं हूं ना यार। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सुमी: सच में कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? अब इस हिसाब से तो तुम मेरे असली बॉयफ्रेंड हो। जुन: हाँ, सही कहा तुमने। अब आगे क्या क्या प्लान है? फैमिली कहाँ से आएगी मेरी? मैं बचपन से अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। वो आश्रम ही मेरा घर है और वहाँ रहने वाले बच्चे ही मेरा परिवार है। सुमी: क्या तुम अनाथ हो? सॉरी, मुझे ऐसे। जुन: अरे कोई नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि उन बच्चों की जिम्मेदारी है मुझ पर, मेरे अलावा उनका कोई नहीं, इसलिए पैसों की ज़रूरत थी मुझे। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने को तैयार हुआ था। सुमी: कौन कौन रहता है आश्रम में? जुन: वहाँ मेरे शैतानों की टोली। सुमी: मुझे भी मिलना है उनसे। जुन: पर अभी तो पार्टी चल रही है, मैं तुम्हें कल सुबह ले जाऊंगा। सुमी: पक्का ना? नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जुन: पक्का पक्का ले जाऊंगा। पार्टी भी ख़त्म हो चुकी होती है, सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जुन सुमी को मैसेज करके आश्रम का एड्रेस देता है, जहां वो पहले से ही सुमी का इंतज़ार कर रहा होता है। सुमी वहां पहुंचती है। जुन और सुमी खड़े होकर बच्चों के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि ऊपर से एक गुब्बारा जिसमें पानी भरा हुआ होता है सुमी के सर पर गिरता है, और एक गुब्बारा पीछे की तरफ से जुन की कमर पर लगता है। सुमी: जुन, क्या हो रहा है ये? जुन पीछे छिपे हुए बच्चों से कहता है: रुक जाओ, ये हमारी टीम में है। सुमी से: मैंने कहा था ना, बच्चे नहीं हैं ये। जुन गुस्से में बच्चों को कहता है: जेको, वॉन, मियो, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम सब ये? मैंने कहा बंद करो। छत से एक आवाज़ आती है: जैको, ये दुश्मन कौन है? जुन: दुश्मन नहीं, दोस्त है, अपने हथियार फेंक दो। जैको: जुन का दिमाग दुश्मन ने खराब कर दिया है, हमला करो। जुन और सुमी पर अचानक से बहुत सारे गुब्बारे पड़ने लगते हैं। सुमी को ये सब देखकर मज़ा आता है, वो भी इसमें शामिल हो जाती है। सुमी जुन के पीछे से पकड़ लेती है
और बच्चों से कहती है, सुमी अपने हथियार फेंक दो, मैंने तुम्हारे जुन को पकड़ लिया है। मियो, ओए छोड़ दो हमारे जुन को। सुमी अपने हथियार फेंक दो और चुपचाप नीचे आओ, वरना तो। मियो, वरना क्या? जुन, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ जाने दो, बच्चों मुझे बचाओ। वॉन, हमारे जुन को छोड़ दो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मियो, ये हमसे हमारे जुन को छीनने आई होगी। सुमी, नहीं बच्चों, मैं तुमसे मिलने आई हूँ और पता है मैं बहुत सारे गिफ्ट भी लाई हूँ। मियो, कैसे गिफ्ट? सुमी अपनी कार की डिग्गी खोलती है, उसमें बहुत सारे गिफ्ट निकलते हैं। गिफ्ट देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सुमी उन्हें एक एक करके सभी गिफ्ट देती है और कहती है, सुमी मैं आप सभी के लिए बर्गर पिज़्ज़ा भी लाई हूँ। जुन, इन सब की क्या ज़रूरत थी सुमी? सुमी, ज़रूरत कैसे नहीं थी, इनका हक बनता है इन्हें प्यार मिले। मियो, एक बात बताओ, क्या तुम जुन की गर्लफ्रेंड हो? जुन, अरे ये कैसा सवाल है, शर्म नहीं आती ऐसे? वॉन, ये पक्का इसकी गर्लफ्रेंड है, देखो कैसे गुस्सा हो रहा है। सुमी, हाँ मैं जुन की गर्लफ्रेंड हूँ। जैको, ये पक्का जुन को हमसे दूर करने आई है। सुमी, नहीं नहीं बच्चों, जुन तो तुमसे दूर कोई नहीं कर सकता, अगर कोई करेगा तो हम सब मिलकर उसको मज़ा चखा देंगे। सब बच्चे और सुमी जुन आश्रम के अंदर चले जाते हैं। जुन सुमी को पूरा आश्रम दिखाता है। सुमी जुन के कमरे को देखने को बोलती है। जुन उसे वहां ले जाता है। दोनों वहां बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो सुमी को वहां पर किसी बच्चे की बचपन की तस्वीर दिखती है। वो उसे उठाकर जुन से कहती है, सुमी ये तुम हो? जुन, हाँ मैं हूँ। सुमी, वाह यार, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। जुन, हाँ शायद मेरे माँ बाप को मैं क्यूट नहीं लगा, इसलिए मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ गए। सुमी, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, वैसे मैं ये फ़ोटो रख सकती हूँ। जुन, तुम क्या करोगी इसका? सुमी, तुम्हें उससे क्या, मैं तो ये ले रही हूँ। जुन, ठीक है, वैसे बहुत देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। सुमी, हाँ सही कहा, ठीक है। जुन, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ने चलता हूँ। सुमी सब बच्चों को जाने से पहले बाय करती है। सब बच्चे उसे वापस दोबारा आने को कहते हैं। सुमी जुन और बच्चों को बाय कर घर चली जाती है। घर पर सुमी के पापा सुमी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सुमी घर पहुंचती है जहां पापा पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो सुमी से कहते हैं कि पापा, सुमी मुझे तुम्हारे और जुन के लिए फ़ैसला लेने से पहले मुझे जुन और उसके पूरी फैमिली से मिलना है। हम उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं और मैंने सोचा है कि हम और जुन की फैमिली कुछ दिनों के वेकेशन पर हमारे फार्म हाउस पर जाएंगे। इससे जान पहचान भी हो जाएगी। सुमी, लेकिन पापा जुन से तो आप मिल ही चुके हैं और उसकी फैमिली को टाइम हो ना हो, बिज़ी हो तो। पापा, तुम मुझे जुन के पापा का नंबर दो, मैं बात करता हूँ उनसे। सुमी हड़बड़ाहट में, नहीं मेरा मतलब है कि आप तकलीफ़ मत उठाइए ना पापा, मैं बोल दूँगी जुन को, वो अपनी फैमिली से बात कर लेगा। पापा, ओके, तुम उन्हें बता देना, कल फार्म हाउस जाना है हमें। पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सुमी ये सोचकर परेशान है कि जुन का परिवार है ही नहीं तो आएगा कहाँ से। सुमी जल्दी से जुन को कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। जुन फटाफट घर आता है और सुमी परेशान दिखती है तो उससे पूछता है, जुन क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी में बुला लिया, कुछ हुआ है क्या? सुमी, पापा ने फैसला किया है कि वो तुम्हारी फैमिली और तुम्हें जानना चाहते हैं, तो उन्होंने 3-4 दिन का वेकेशन प्लान बनाया है कि हम और तुम्हारी फैमिली हमारे फार्म हाउस जाएंगी। जुन, क्या क्या तुम कुछ करो ना बोलो, कुछ तो सोचो, तुम्हें तो पता है मेरी कोई फैमिली नहीं है तो मैं उनके साथ कैसे आऊँगा। सुमी, एक आइडिया है। जुन, तो इंतज़ार क्या कर रही हो, बोलो सुमी, तुम जैसे मेरे किराए के बॉयफ्रेंड हो। जुन, हाँ तो उसका क्या? सुमी, वैसे ही किराए की फैमिली भी तो हो सकती है। जुन, क्या किराए की फैमिली? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुमी, देखो सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है ना। जुन, अच्छा ठीक है, लेकिन किराए की फैमिली बनेगी कैसे? सुमी, मुन। जुन, मुन, मुन इसमें क्या करेगी? अगर तुम ये सोच रही हो कि मुन मेरी मम्मी बन के आएगी तो कुछ छोटी नहीं है मेरी मम्मी। सुमी,
ओह चुप रहो, पूरी बात सुन लिया करो। मैं बोल रही हूँ कि मुन के अंकल की ड्रामा कंपनी है। हम मुन को कहते हैं, वो वहाँ से तुम्हारी फैमिली अरेंज कर देगी। जुन, ओहो क्या बात है, ठीक है तुम बताओ मुन को, और मुझे भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। सुमी, इन्फॉर्म कर देना मतलब तुम कहाँ जा रहे हो? जुन, वो मियो की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वहीं उसके पास जा रहा हूँ। सुमी, फिक्र में, क्या हुआ है उसको? हॉस्पिटल लेकर गए थे तुम? मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, चलो जुन। सुमी को रोकता हुआ, अरे रुको सुमी, मैं मियो को हॉस्पिटल ले गया था, सब ठीक है, बस वो तो मियो को फीवर है इसलिए। सुमी मासूमियत के साथ, मैं चलती हूँ ना साथ, मुझे मिलना है मियो से। जुन, सुमी देखो ठीक है, लेकिन मुन को बता तो दो कॉल करके, ताकि वो अपने अंकल से बात करे। सुमी हाँ में सिर हिलाती है और मुन को सब बताती है। सुमी और जुन मियो से मिलने आश्रम आ जाते हैं। मियो से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। सुमी को इतने में मुन का कॉल आ जाता है। सुमी मुन को आश्रम का एड्रेस मैसेज करती है और आश्रम आने को कहती है। मुन कुछ देर बाद आश्रम आती है। सुमी और जुन मियो को सुलाकर मुन से बात करने जुन के रूम में जाते हैं। सुमी और जुन एक साथ, क्या हुआ? मुन, अंकल से बात हो गई है, वो मान गए हैं। उनको वहाँ ड्रामा कंपनी के 2 अंकल आंटी हैं जो तुम्हारे मम्मी पापा का रोल करेंगे। जुन, और बहन? सुमी, हाँ मैंने तो पापा को बताया है कि जुन की एक बहन भी है। मुन मायूसी से, वो जो जुन की बहन लग सके ऐसा कोई नहीं मिली। सुमी, क्या अब क्या करेंगे? जुन, अरे तो तुम्हारे पापा को बोल देंगे कि बहन अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गई हुई है। सुमी, हाँ कह सकते हैं, ओके। तो मुन, जो जुन के मम्मी पापा बनकर आएंगे उनसे तो मिला हमें। मुन, हाँ शाम में फ्री हैं वो। जुन, ठीक है तो शाम को मिल लेंगे। तो तुम दोनों बैठो, मैं आता हूँ। सुमी, अब कहाँ जा रहे हो? जुन, मेरी फ्रेंड को कॉल करने। अगर हम शाम को मिलने जाने वाले हैं तो मियो का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए उसे बोल दूंगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। सुमी हाँ में सिर हिलाती है और जुन वहाँ से चला जाता है। शाम का वक्त है। सुमी और जुन दोनों मुन के साथ मुन के अंकल के बताए हुए एड्रेस पर किराए की फैमिली के मिलने जाने के लिए रवाना होते हैं। वहाँ एक औरत 45 साल, जो कॉटन की प्रिंट साड़ी में एक हाथ में वॉच, दूसरे हाथ में चूड़ी और चेहरे पर मुस्कुराहट, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए सोफे पर बैठी हुई थी। एक आदमी जो 48 साल, जो ब्लैक सूट जैकेट, ब्लैक ट्राउज़र, वाइट ड्रेस शर्ट, लेदर शूज़, हाथों में वॉच, चेहरा चमचमाता हुआ, गॉगल्स, एक बिजनेसमैन की तरह दिखाई दे रहा था। सुमी और जुन उन्हें देखते ही रह गए। सब बैठे और मुन ने सबको एक दूसरे से मिलवाया। सुमी ने कहा, सुमी, आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप हमेशा से कोई बड़ी शख्सियत की लग रही हैं। आप लोगों का प्रॉपर ड्रेसअप है। जुन, सही कहा सुमी ने, आप दोनों बिल्कुल अमीर और अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। आप दोनों को कोई ऐसे देखकर कह नहीं सकता कि आप लोग ड्रामा कंपनी में हैं। सुमी, वैसे आप दोनों के नाम क्या हैं? मुन बीच में, आंटी का नाम है प्रियांशी मेहरा और अंकल का नाम है पीयूष मेहरा। जुन, मेहरा मेहरा दोनों सेम? प्रियांशी मेहरा, सेम नहीं, एक पीयूष मेहरा। जी हाँ, ये ड्रामा में ही नहीं बल्कि असल में मेरी बीवी है प्रियांशी मेहरा, और असल में ये मेरे पति हैं। जुन और सुमी चौंक कर, क्या आप दोनों रियल लाइफ पार्टनर हो? सुमी, आप बुरा ना माने तो ये ड्रामे में आप कैसे, मतलब कुछ बताइए ना। प्रियांशी मुस्कुराकर, तुम जैसे समझ रही हो कि हम लोग वैसे नाटक नहीं करते हैं, हम लोग स्टेज प्रोग्राम करते हैं, इवेंट्स लेते हैं। ये जिस तरह का नाटक तुम कराना चाहती हो वैसे हम मुन के अंकल की रिक्वेस्ट से कर रहे हैं। सुमी, ओह सॉरी, वो मैं प्रियांशी, नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें मन की बात पूछी, कुछ बुरा नहीं बोला है। सुमी, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर अपने इवेंट टालकर मेरी मदद कर रहे हैं। पीयूष मेहरा, अरे ये तो अच्छा हुआ कि मुन ने हमें बता दिया कि तुम दोनों शादी करना चाहते हो, और सुमी के पापा बिना जुन के पेरेंट्स को मिले इस शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे, और जुन के पेरेंट्स इसके लिए राज़ी नहीं हैं। अरे भाई, जब लड़का लड़की राज़ी तो हम मदद को राज़ी, क्यों प्रियो?
प्रियांशी, अरे आप तीनों क्या सोच रहे हैं? ये मुझे प्रियू कहते हैं। सुमी, तो आप लोगों को हम कल सुबह यहीं से पिक कर लेंगे फार्म हाउस के लिए। पीयूष, ओके। मुन, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। मुन, सुमी और जुन कार में आकर बैठ जाते हैं और जुन और सुमी दोनों मुन को घूरने लगते हैं। मुन डरते हुए, क्या क्या हुआ है? घूर क्यों रहे हो? सुमी घूरते हुए, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। जुन, क्या था ये, शादी? मुन, और क्या करती यार, उस वक्त अंकल भी वही थे तो मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने बोल दिया यार। सुमी, क्या यार, तू कुछ सही मत कर। जुन, अब वो सब बातें छोड़ो, उस टाइम मुन को जो सही लगा उसने बोल दिया, कोई बात नहीं यार, अब आगे क्या करना है वो सोचो। सुमी, आगे क्या, आगे बस कल निकलना है फार्म हाउस के लिए, बस वो अंकल आंटी ठीक से सब कर लें बस। जुन, मुझे लगता है ना कि सब सही करेंगे वो। सुमी, अच्छा, इतना भरोसा कैसे, कैसे वो सही करेंगे? जुन खोया हुआ मुस्कुराता हुआ, पता नहीं यार, बस ऐसा लगा उनसे मिल कर के, अब जो होगा ठीक ही होगा, वो लोग सब संभाल लेंगे। सुमी जुन का हाथ पकड़कर, तुम ठीक हो जुन, कहाँ खोए हुए हो? जुन, नहीं तो कहीं नहीं, चलो। सुमी, हाँ, मैं तुम्हें आश्रम भी छोड़ दूंगी और मियो से मिलकर घर चली जाऊंगी। मुन बीच में, अरे तो मुझे कौन घर छोड़ेगा भाई? सुमी, तू मेरे साथ मेरे घर चल रही है, मैंने तेरे पापा को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया है। मुन चौंक कर, क्या तू ये सब कब करती है यार, मुझे तो पता ही नहीं चलता, मैं पूरा दिन तो तेरे साथ ही होती हूँ। जुन, फिर भी तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है कि सुमी मैडम ने कब बात कर ली। सुमी, मुन और जुन आश्रम पहुंचते हैं। सुमी मियो से मिलती है और सबको बाय बोलकर सुमी और मुन घर के लिए रवाना हो जाते हैं। सुमी के पापा घर पर सुमी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सुमी के जाने पर बातें करते करते तीनों खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। सुमी सुबह क्या होगा क्या नहीं ये सोचते सोचते हुए सो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।